अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये ई रिक्शा का जो वायरिंग है वो थोड़ा डैमेज है। तो देखिए ऐसे में गाड़ी अच्छा लग रहा है कि सब कुछ इसका सही है, लेकिन चलते चलते कभी कभी रुक जाता है। लाइट इसका कभी जलता है, कभी लाइट नहीं जलता है। उसके बाद हॉर्न भी कभी कभी चल रहा है, कभी कभी हॉर्न जो है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो वायरिंग है वो रिपेयरिंग होने को आया है। तो इसका जो वायरिंग है उसको मैं खोल के पूरा जो जितना भी एक्स्ट्रा वायर है उसको निकाल के थोड़ा साफ़ करके जितना वायर काम का है वही रख के बाकी वायर को मैं काट के फेंक दूंगा। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए आगे की तरफ भी बहुत ज़्यादा वायर पड़ा हुआ है। वैसे भी इसका जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर है, देखिए इस स्विच के कोई काम नहीं होता है। और इसका जो लेफ़्ट राइट वाला लाइट है वो भी ख़राब हो चुका है। उसके बाद इसका जो अपर डिपर है ये भी स्विच जाम है और इसका जो अपर डिपर है वो कनेक्शन किया हुआ नहीं है। तो चलिए मैं वो सब को हटा के फ्रेश वायरिंग करके इसमें लगाने वाला हूँ। तो जितना भी इसका वायर है पहले जितना भी प्लग है सबको निकाल लेता हूँ। फिर इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा वायर है उसको काट के निकाल के जो काम का है उसको खाली रख के मैं वायरिंग करने वाला हूँ। तो चलिए पहले जितना भी प्लग है सबको खोल लेता हूँ। तो देखिए इसका जो आगे की तरफ है उसको तो मैं प्लग को खोल दिया। अब इसको निकाल लेना है। जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको पूरा निकाल के गाड़ी से पूरा खोल लेना है। तो चलिए आगे की तरफ तो हो गया, अब थोड़ा पीछे की तरफ भी खोल लेता हूँ जितना भी प्लग है। तो देखिए जो वायर हमारा जो मोटर में गया है उसको छोड़ देंगे, सेंसर वाला वायर, क्योंकि वायरिंग के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो एक्सीलेटर का वायर है उसको भी खोलना है। ये मेन वायर जो है उसको तो खोल दिया। तो देखिए बाकी जितना भी प्लग यहाँ पे है सबको खोल देना है। खाली जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म है और जो सेंसर वाला वायर है उसको छोड़ के, क्योंकि वो उसका हमारा वायरिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए देखिए कितना वायर इधर पड़ा हुआ है। तो इतना वायर का तो काम नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत सारा वायर पड़ा हुआ है। इसका देखिए जो लेफ़्ट राइट वाला इंडिकेटर है वो सब पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि वो सब कट गया था इसलिए। तो मैं इतना वायर नहीं रखूँगा, जो वायर काम का है उसी को रख के बाकी को पूरा खोलना है। तो देखिए ये वायर मैं निकाल लिया। तो यहाँ पे थोड़ा धूप है इसलिए थोड़ा जाके घर के अंदर मैं इसको काट के ले जाके वहाँ पे वायर को थोड़ा सफाई करके उसको कनेक्शन करने वाला हूँ। देखिए जो फ्लेक्सिबल पाइप है इसको यहाँ से काट के ले जाता हूँ। फिर जाके वहाँ पे इसका जो वायर काम का नहीं है उसको पूरा काट के फेंक देंगे। तो देखिए इसका जो बीच में कितना कीचड़ है देखिए, तो इसको धो लेना है पहले। और इसमें देखिए जो 12 वोल्ट का एक वायर है और एक माइनस है, उसका बीच में जॉइंट है। तो वो दोनों वायर को मैं पूरा फेंक देंगे, क्योंकि कोई जॉइंट वाला वायर मैं नहीं रखने वाला हूँ इसमें। और अगर बीच में वो जॉइंट रहेगा तो बीच में तो ज़्यादातर पानी वानी घुसता है, तो उसमें शॉर्टिंग होने का चांस रहता है। इसलिए मैं जब भी वायरिंग करता हूँ बीच में कोई लीकेज वगैरह नहीं रखता हूँ। हालांकि जब जितना भी नया वाला वायरिंग है उसके हर वायरिंग के बीच में ही ऐसा एक प्लस एक माइनस पॉइंट वैसा नीचे की तरफ रहता है। देखिए ये जो वायर आप देख रहे हो जिससे मैं काट रहा हूँ, ये वाला वायर नया वायरिंग में हर जगह दिखेगा ये। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये नीचे की तरफ लटकता है। तो लटकते लटकते अगर आपका पानी या तो कीचड़ उसके अंदर चला जाता है तो वायरिंग शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए जितना भी कीचड़ था मैं पहले इसको धो लिया। इसका प्लग की तरफ मैं नहीं धोने वाला हूँ, क्योंकि उधर सही है, उस तरफ थोड़ा कीचड़ लग गया बोल के मैं धो लिया उसको। तो देखिए इसका जो वायर है ज़्यादातर वायर सही है, और जो थोड़ा डैमेज है उसको मैं बदली करके नया वाला वायर लगाने वाला हूँ। तो देखिए ये वायर को मैं काटने वाला हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट का है। तो जो भी लीकेज वायर है उसको मैं काट के दूसरा वाला वायर लगाने वाला हूँ इसमें। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है, तो इसको भी मैं काट देने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो बीच में थोड़ा लीकेज था।
तो माइनस पॉइंट देखिए अभी तो मैं फ़िलहाल दोनों साइड से काट दिया, लेकिन जितना भी प्लग का माइनस पॉइंट है मैं सबको काट के अलग से माइनस पॉइंट एक निकालने वाला हूँ। और ये जो वाइट वाला दिखा ये एक्सीलेटर का वायर था, ये भी लीकेज था। तो पहले एक बार किसी ने इसको वायर डैमेज होने के कारण लगता है बदली करके वो जो वाइट वाला वायर है उसको लगाया था। तो इसमें मैं सिर्फ 9 वायर रखने वाला हूँ। देखिए ये वाला एक रखा है और देखिए एक्सीलेटर का जो 3 वायर रहता है वो 3 रख दिया। तो चलिए वो वाला सोच लीजिए कि माइनस का है, और ये जो येलो वाला है इसको भी मैं काट देने वाला हूँ क्योंकि इसमें भी थोड़ा डैमेज है इसलिए। टोटल मैं 9 वायर रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो 9 वायर किस किस चीज़ का है वो भी मैं बता देंगे इसमें। तो चलिए बीच में पहले देख लेते हैं कितना वायर हुआ, और जितना चाहिए मेरे को उतना ही रखना है यहाँ पे। तो जो स्पीडोमीटर का वायर है उसको हम रहने देंगे। देखिए वो जो ब्लैक वाला वायर था वो स्पीडोमीटर का था, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी जितना भी वायर है सबको अलग करके आराम से उसको सेटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो तीनों को मैं एक साथ ब्लैक टेप लगा दिया, ये हमारा एक्सीलेटर का वायर है ताकि अच्छी तरह से पहचान में आए, इसलिए मैं उसको ब्लैक टेप लगा दिया। और जो रेड वाला दिखा वो हमारा 48 वोल्ट प्लस पॉइंट है। और ये जो आपको वायर दिख रहा है ये भी, और इसमें एक ग्रीन लगाने वाला हूँ एक्स्ट्रा में नया वायर, वो हमारा रहेगा जो 48 वोल्ट कन्वर्टर में इनपुट होता है वो वाला रहेगा। और एक ग्रीन वायर लगाने वाला हूँ वो रहेगा आपका 12 वोल्ट का, क्योंकि मेरे पास दो कलर का जो वायर का बंडल नहीं है, एक कलर का ही है, इसलिए मैं जो 12 वोल्ट डीसी से निकाल के आता है उसको मैं ग्रीन वाला लगाने वाला हूँ। और जो चाबी से 48 वोल्ट कंट्रोलर में जाता है उसको भी मैं ग्रीन वाला ही लगाने वाला हूँ। और ये पहचान के लिए मैं जो येलो बॉक्स से 48 वोल्ट आता है उसके साथ मैं ये ग्रीन वायर को एक साथ में ब्लैक टेप से जोड़ दूंगा ताकि पहचान में आए कौन सा 48 वोल्ट है और कौन सा 12 वोल्ट है। तो देखिए पहले मैं इसको थोड़ा ब्लैक टेप मार देता हूँ, उसके बाद और एक वायर को ब्लैक टेप लगाएंगे। तो यहाँ पे खाली दोनों साइड में ब्लैक टेप लगा लिया था। तो देखिए ऐसा दोनों ग्रीन लगा दिया मैं। तो वायर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा था मैं काट के निकाल दिया। बहुत सारा भाई बोलते हो कि खुद हाथ से वायरिंग बना के दिखाइए, तो ये जो है एकदम हाथ के जैसा ही वायर बन गया। देखिए वायरिंग, तो आप चाहे तो ऐसा 9 वायर लेके आराम से हाथ में ही बना सकते हो वायरिंग। तो मैं दूसरा किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरह से आप हाथों से वायरिंग बना के ई रिक्शा में लगा सकते हो। तो देखिए जो रेड और ग्रीन वाला वायर दिख रहा है ये 48 वोल्ट का है। एक वायर जाएगा जो रेड वाला है वो चाबी में जाएगा और चाबी से वापस जाएगा जो ग्रीन वाला है उसमें से। और ये हमारा जो है मीटर का प्लग है ये, इसमें जो येलो वाला है ये टच होगा ग्रीन के साथ, क्योंकि 48 वोल्ट मीटर को चाहिए तो वहाँ पे टच होगा वो। और देखिए उसमें एक ये वायर जो है ये हमारा जो स्पीडोमीटर का वायर है, इसको मैं काटा नहीं था, ऐसे ही रहने दिया। जो हमारा पिकअप मारने से मीटर में स्पीड आता है तो उसका वायर है वो। और क्योंकि मैं ब्लैक वाला जो वायर था वो उसको मैं काट दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे और एक स्काई ब्लू टाइप का एक वायर है उसको मैं लगाने वाला हूँ माइनस पॉइंट में। देखिए ये जो वायर है ये हमारा एक्सीलेटर का है, और इसके साथ मैं जॉइन करने वाला हूँ ये ब्लू वाला वायर को, क्योंकि इसमें 2 वायर है और एक वायर को इसमें जॉइन करने वाला हूँ। तो इसको मैं ब्लैक टेप मार दूँगा ताकि वो उसको ढूंढने में परेशानी ना हो। और इस वायर को मैं करने वाला हूँ जो हमारा रिवर्स वायर है उसमें जो पिकअप के नीचे एक स्विच लगा हुआ रहता है उसके साथ कनेक्शन करने वाला हूँ। तो देख लीजिए अच्छी तरह से, इतना सा वायर का ही काम है यहाँ पे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 9 गो वायर का काम है। तो इसमें कौन सा वायर का क्या काम है वो भी मैं दिखा दूंगा अच्छी तरह से। तो इसमें जितना भी वायर है इसमें 3 वायर लगेगा आपका एक्सीलेटर में, और ये जो आपका है ये येलो वाला ये जाएगा मीटर में 48 वोल्ट लेके, और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये माइनस पॉइंट, मैं माइनस को डायरेक्ट एक ही साथ में जोड़ने वाला हूँ। देखिए ये वाला वायर माइनस का है, तो ब्लैक वाले वायर को काट के मैं इसी वायर को लगाया यहाँ पे ब्लैक की जगह। तो इसमें मैं माइनस सप्लाई देने वाला हूँ, और ये जो है ये हमारा रिवर्स के लिए है। ये जो ब्लैक में है देखिए ये ग्रीन में 12 वोल्ट कन्वर्टर से आएगा, और ये रेड वायर जो है ये टच होगा वहाँ पे, फिर ये रिवर्स का स्विच में जाएगा, फिर इस वायर के ज़रिए ये कंट्रोलर में चला जाता है रिवर्स के लिए, ठीक है। और ये वाला होगा हमारा माइनस पॉइंट जो मैं पहले बताया। देखिए आगे की तरफ थोड़ा ब्लैक टेप लगा के रख दिया, और ये तीनों वायर को मैं एक साथ में जोड़ दिया। ये रहेगा हमारा एक्सीलेटर का वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 वायर सिर्फ रहेगा एक्सीलेटर का, और जो 2 वायर रहेगा 48 वोल्ट का, जो एक ग्रीन और एक रेड, और आपका एक वायर रहेगा रिवर्स का, और एक वायर रहेगा स्पीडोमीटर का, और एक वायर रहेगा माइनस पॉइंट, और एक वायर रहेगा 12 वोल्ट के लिए। ये जो 2 है ये 48 वोल्ट है, ये एक्सीलेटर का है, और ये हमारा जो है स्पीडोमीटर का, ये स्पीडोमीटर का है, और ये है बैक बोले तो रिवर्स का। ये दोनों रिवर्स का है, पीछे साइड का है, क्योंकि एक रिवर्स में जाएगा और एक जाएगा रिवर्स हॉर्न या तो लाइट में। आप किसी में भी लगा सकते हो, हॉर्न पे भी लाइट पे भी, दोनों में भी लगा सकते हो एक ही साथ में। मैं ये वायर को देखिए इस तरफ एक दिखेगा आपको वायर, और उधर इसको जॉइंट करके 2 निकाल दिया यहाँ पे, जैसे कि वायरिंग पे रहता है वैसा ही मैं इस पर भी कनेक्शन किया। तो आगे की और पीछे की तरह ऐसा रहेगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए इसको तो मैं डाल लिया, और इसमें थोड़ा टेप भी मार दिया जगह जगह पे, ताकि ये निकल ना जाए। अब इसको मैं कनेक्शन करने वाला हूँ जाके। तो देखिए ये एक्स्ट्रा रह गया हमारा, देखिए इतना सारा एक्स्ट्रा रह गया। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसको भी साथ में ले जाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा वायरिंग के टाइम उधर थोड़ा कटा हुआ वायर चाहिए तो उसमें लगाने के लिए। तो चलिए पहले गाड़ी में इसको फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद वायरिंग करेंगे। और इसको वायरिंग करने के बाद आपको समझा देंगे सब कुछ। तो देखिए मैं जो पहले बोला था कि ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा वेलो बॉक्स से 48 वोल्ट चाबी में लेके जाता है। तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ था, तो फ्यूज़ थोड़ा कटा हुआ था बोल के बार बार शॉर्टिंग होता था, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। फ्यूज़ के जगह पे थोड़ा सोल्डिंग किया हुआ रहता है, लेकिन उधर सोल्डिंग टूट गया था, इसलिए वहाँ पे वैसे वायर को लपेट के रखा था, तो वहाँ से प्रॉब्लम आता था बहुत, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया उसको। आप चाहे तो फ्यूज़ को लगा सकते हो। और ये जो ग्रीन वाला वायर है ये 48 वोल्ट चाबी से लेके आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेलो वाला भी लगा दिया। ये वेलो वाला वायर ग्रीन के साथ जॉइंट किया, और एक वायर लगा दिया जो कन्वर्टर में जाएगा। एक वायर जाएगा आपका जो कंट्रोलर में, और एक वायर जाएगा कन्वर्टर में। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हमारा जो है माइनस पॉइंट। तो चलिए, और ये वाला जो दिख रहा है आपको ये है हमारा एक्सीलेटर का। तो एक्सीलेटर का वायर को मैं ऐसे ही जॉइंट कर लिया देखिए। और ये हमारा रिवर्स का है ये वाला। ये दोनों वायर है रिवर्स का, दोनों निकाल के रखा हूँ मैं। एक को हम रिवर्स के कंट्रोलर में लगाएंगे, और एक को लाइट और हॉर्न में लगाना है, बैक हॉर्न में, ठीक है। और ये हमारा माइनस पॉइंट, उसको मैं निकाल के रखा हूँ। डायरेक्ट माइनस पॉइंट जो वेलो बॉक्स से निकल के आता है उसी से कनेक्शन करना है। माइनस पॉइंट किसी के साथ नहीं रहता है, वो डायरेक्ट रहता है। तो चलिए इसका जो एक्सीलेटर का वायर है उसको मैं डाल दिया। आप देखिए ये वाला है इसका जो इग्निशन वायर जो चाबी से होके आता है, इसको भी यहाँ पे मैं डाल दिया। ये जो ग्रीन वाला एक वायर है उसके साथ कनेक्शन होके एक चाबी जो इग्निशन वायर है वहाँ पे चला गया, और एक चला जाता है अपना
कन्वर्टर में। तो चलिए मैं इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा जो स्पीडोमीटर का है। तो चलिए स्पीडोमीटर का वायर भी मैं डाल दिया। अब ये वाला है हमारा जो रिवर्स का वायर है। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए इसके लिए मैं प्लग नहीं लगाया था, तो इसको ऐसे ही जो मेल वाला प्लग है उसको अंदर डाल के फीमेल को इसके ऊपर से लगा दिया। ये और छूटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा ये। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसका जो बैक हॉर्न है वो लगाएंगे, और इसका लाइट का कनेक्शन ये प्लस माइनस में डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि हमारा जो बैक स्विच है उसको दबाने से ही लाइट और हॉर्न बजने लगे। तो ठीक है, यहाँ का तो कनेक्शन ज़्यादातर हो ही गया। और इसको माइनस को देखिए डायरेक्ट मैं जोड़ दिया हूँ वेलो बॉक्स के माइनस के साथ, यहाँ पे जोड़ दिया था। और जो प्लस है उसको मैं डायरेक्ट जो इग्निशन वायर है उसके साथ ज्वाइन करके उसको कन्वर्टर में दिया, और कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकल करता है वो सामने की तरफ गया, और जो उसका स्विच है उससे होके आके आपका यहाँ पे लाइट में और इसका रिवर्स में कनेक्शन हुआ है। इसका कनेक्शन एकदम सिंपल है। आपको अगर प्लग का जानकारी रहेगा और कौन सा वायर कहाँ पे जाता है उसका जानकारी रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए ये तो पीछे की तरफ का हो गया। यहाँ पे टोटल जो है अपना 9 वायर है, और ये जो 2 वायर रख दिया मैं ये बैक हॉर्न और लाइट लगाने के लिए। गाड़ी वाला बोला कि ये जो बैक हॉर्न और लाइट है उसका कनेक्शन निकाल के रख दो, वो जो हॉर्न और लाइट बाद में लगाएगा, इसलिए तो मैं उसको निकाल के रख दिया। तो चलिए ये देखिए सामने की तरफ है। यहाँ पे भी देखिए एक रेड और एक जो ग्रीन वाला वायर है ये हमारा 48 वोल्ट है। और देखिए इसको मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ जो चाबी का वायर है उससे। तो देखिए जो रेड और ग्रीन वाला वायर है उसका मैं कनेक्शन कर लिया। अब ये जो वायर है ये हमारा मीटर का है। इसमें देखिए ज़्यादातर वायर कटा हुआ है, जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर वाला है उसको काट दिया मैं। ये जो पीला वाला दिख रहा है ये जाके कनेक्शन हुआ हमारा ये ब्लू के साथ, जो 48 वोल्ट चाबी से होके आता है। और इसका जो माइनस पॉइंट है ब्लैक वाला वो डायरेक्ट देखिए माइनस के साथ जॉइंट हो गया। यहाँ से जाके देखिए जो वायरिंग का माइनस पॉइंट है उससे जॉइंट हो गया ये वाला वायर के साथ, क्योंकि यही वाला है हमारा माइनस पॉइंट। आप चाहे तो ब्लैक वाला लगा सकते हो, लेकिन जो भी लगाओ आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कौन सा वायर किसका है। अगर मालूम होगा तो आराम से वायरिंग कर सकते हो। वायरिंग करने के टाइम थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्शन कर रहे हो आप। तो ये वाला देखिए मैं रिवर्स का कनेक्शन कर दिया। रिवर्स का जो वायर है ये रेड वाला वायर 12 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्शन ले जाके रिवर्स का स्विच में ले जाएगा, और स्विच से होके आके ये डायरेक्ट रिवर्स में ले जाएगा दूसरा वायर के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए उसका तो कनेक्शन हो ही गया। अब देखिए इसका कनेक्शन भी थोड़ा समझा देता हूँ। और देखिए इसका जो लाइट का कनेक्शन है वो सिंपल 12 वोल्ट जो हमारा कन्वर्टर से आता है, देखिए उसमें से मैं 12 वोल्ट लेके जो लाइट का जो स्विच है वहाँ पे दिया, और वहाँ पे जो वापस आता है उस वायर के ज़रिए 12 वोल्ट आके हमारा जो लाइट है वहाँ पे लग गया। और इसका जो देखिए जो ब्लैक वाला वायर है इसमें माइनस में डायरेक्ट लाइट में दे दिया। जो हमारा एक ग्रीन टाइप का थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का एक वायर है जिसको मैं माइनस बनाया, तो उस वायर के ज़रिए डायरेक्ट लाइट में माइनस पॉइंट चला गया। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा यहाँ पे जो हॉर्न है उसको भी वैसा ही कनेक्शन किया मैं। हॉर्न का जो प्लस पॉइंट है उसको मैं डायरेक्ट हॉर्न में दे दिया, जो हमारा कन्वर्टर से आया है उसको डायरेक्ट मैं हॉर्न में दे दिया। और इसका जो माइनस पॉइंट है उसको मैं हॉर्न के स्विच से एक वायर को ले गया, और स्विच से जो वापस आता है उस वायर के ज़रिए डायरेक्ट मैं हॉर्न में दे दिया उसको। तो ऐसे ही कनेक्शन होता है इसका। ई रिक्शा का कनेक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये बहुत इजी है, एक बार समझ में आता है तो आराम से कर सकते हो।
तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ एक बार। इसका जो लाइट है वो ओके है, इसका हॉर्न भी ओके है। अब इसको चला के भी एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए इसका गाड़ी भी चल रहा है। हालांकि ये जो इसका गाड़ी है ये सही से चल भी नहीं रहा था और लाइट हॉर्न ये सब नहीं बज रहा था सही से। तो इसी तरह से आप अपने वायरिंग को सही कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉच।